चलिए, आज आपकी हेडिंग है आयन। आयन किसे कहते हैं? आपको हमने इससे पहले धातु पढ़ाया, आधातु पढ़ाया, उसमें हम बार बार कहते हैं ना, धन आयन बनाने की पर, विद्युत आयन बनाने की पर, तो वही आयन जो आज हम आयन पढ़ाने जा रहे हैं, आपकी हेडिंग है, वही आयन को हमने आपको पीछे बता दिया है। क्या होता है आयन, क्या होती है धातु, क्या होती है धातु, आपको हमने बताया ना। चलिए देखिए, बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि आयन किसे कहते हैं? सभी परमाणु तथा, कह रहा है सभी परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कह रहा है कि सभी परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिस कारण वे विद्युत उदासीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सभी परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिस कारण वे विद्युत उदासीन होते हैं। किसके कारण उदासीन होते हैं? क्योंकि उसके परमाणु तथा अणुओं की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है, इसलिए वो विद्युत उदासीन होते हैं। तो आपको ये पता है ना कि प्रोटॉन क्या होता है, क्या होता है? प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, और न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। तो वही कह रहा है कि सभी परमाणु तथा परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिस कारण वे विद्युत उदासीन होते हैं। किस कारण विद्युत उदासीन होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या क्या है? बराबर हो गई, एक समान हो गई, इसलिए वो विद्युत उदासीन होते हैं। कह रहा है आयन किसे कहते हैं? आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह है जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। कह रहा है आयन किसे कहते हैं? आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह है जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम आयन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, आयन किसे कहते हैं? आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम आयन कहते हैं। जैसे सोडियम आयन यानी कि Na+। आप सोच रहे हैं इसमें आयन कौन सा? अरे मेरे भाई, यही जो प्लस का चिन्ह है, यही तो धन आयन है, यही आयन हमारा, इसी को हम आयन कहते हैं। सोडियम पे एक प्लस आयन होता है, धन आयन होता है, और मैग्नीशियम पे 2 होता है। देखिए इसमें मैग्नीशियम पे 2 प्लस लगा ना, इसलिए मैग्नीशियम पे कितने प्लस आयन होंगे? धन आयन 2 होंगे। कह रहा है सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg++। Mg पे डबल प्लस, उस पे 2 धन आयन है, और इस पे कितना है? 1 धन आयन है। फिर से देखिए, आयन किसे कहते हैं? सभी परमाणु तथा परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण क्या होते हैं? जिसके कारण वे विद्युत उदासीन होते हैं। यदि आपसे पूछ लेता है आयन क्यों विद्युत उदासीन होते हैं, तो आप ये बताएंगे सभी परमाणु तथा परमाणुओं के समूह में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण इसलिए वे विद्युत उदासीन होते हैं। फिर कह रहा है कि आयन वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। कह रहा है अगर किसी परमाणु पर अगर एक स्वतंत्र आवेश है, कम से कम एक स्वतंत्र आवेश है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आयन कहेंगे। जैसे सोडियम आयन यानी कि Na+। कह रहा है मैग्नीशियम आयन Mg++। मैग्नीशियम पे डबल प्लस होता है, धन आयन 2 होते हैं, और सोडियम पे सिंगल आयन होता है। फिर कह रहा है आयन मुख्यतः जलीय विलयन में, इसको आप नोट लिख लेंगे, नोट नहीं एरो बना के लिखेंगे, नोट तो आगे भी लिखवाए, सॉरी इसको नोट कर दीजिएगा, नोट बना लीजिएगा इसको, ठीक है। कह रहा है कि आयन मुख्यतः जलीय विलयन में, कह रहा आयन मुख्यतः जलीय विलयन में निर्मित होते हैं। कह रहा आयन जो होते हैं वे जलीय विलयन में क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। कह रहा आयन जो है जलीय विलयन में क्या होते हैं? निर्मित हो जाते हैं, बट वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। क्या है? ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछ देता है आयन क्या जलीय विलयन में निर्मित होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पी में, को आपको दे देगा क्या आयन जलीय विलयन में निर्मित होते हैं, तो आपको दे देगा हाँ, फिर देगा नहीं, फिर कह देगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे जो आयन है जलीय विलयन में निर्मित हो सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। क्या है? आयन मुख्यतः जलीय विलयन में निर्मित होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। कह रहा आयन जो होते हैं वे जलीय विलयन में तो रह सकते हैं, निर्मित हो सकते हैं, विलय हो सकते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। आयन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आयन, दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन किसे कहते हैं हम ये बताएंगे आपको, इसके बाद ऋण आयन बताएंगे।
धन आयन को निर्मित, कह रहा है धन आयन का निर्मित परमाणु या परमाणुओं के एक या एक से अधिक, कह रहा है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के, कह रहा है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण होता है। विद्युत अपघटन कराने पर ये कैथोड पर मुक्त होते हैं। कह रहा है कि अरे मेरे भाई, यही कह रहा है धन आयन को का निर्मित परमाणु, कह रहा है धन आयन का निर्मित परमाणु या परमाणुओं के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण होता है। जो धन आयन कैसे होता है, जैसे आपको हमने बताया ना धातु क्या होती है, धन आयन होती है ना, धातु धातु कैसे कैसे उसकी परिभाषा है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। वही तो है मेरे भाई, कह रहा धनायन का निर्मित परमाणु, कह रहा धनायन का निर्मित परमाणु या परमाणुओं के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण होता है। आपको उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है ना, तभी तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो वही तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। यहाँ पे धनायन क्या है, कह रहा है धनायन का निर्माण परमाणु या परमाणुओं के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण होता है। विद्युत अपघटन कराने पर ये कैथोड पर मुक्त हो जाते हैं। तो आप कहेंगे जब हम विद्युत अपघटन इसका करा देंगे वो जाके वो कैथोड किरणों पे, कैथोड पे आपका वो मुक्त हो जाएंगी, कैथोड पे जाके आपका मुक्त हो जाएंगी। कह रहा है जैसे सोडियम आयन Na+ और मैग्नीशियम आयन Mg+। देखिएगा Na, तो देखिए Na पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना, क्या है Na पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, देखिए Na एक प्लस फिर प्लस करके एक इलेक्ट्रॉन आपका निकला है ना। तो वही तो कह रहा है कि जो यहाँ पे कहा वही तो हमने किया है। धनायन का निर्माण परमाणुओं या परमाणुओं के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण होता है। विद्युत अपघटन कराने पर ये कैथोड पर मुक्त होते हैं। यदि हम इसका विद्युत अपघटन करा देते हैं वे कैथोड पे जाके आपका मुक्त हो जाएंगे। जैसे सोडियम आयन Na+ और मैग्नीशियम पे आपको ने बताया डबल+ होता है ना, तो वही कह रहा है मैग्नीशियम डबल+। कह रहा है Na+ फिर एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर जा रहा है Mg, कह रहा है Mg, इसके बाद एरो Mg+, इलेक्ट्रॉन आपका 2 बाहर जा रहा है, निकल रहा है ना, त्याग कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को। वही तो आपको हमने धातु में बताया, धातु यही तो उसका एग्जांपल है Na पे+। लेकिन हाँ अधातु में क्या होता है, Cl पे- होता है, वही ना, बस वही है। कह रहा है कि Na क्रिया कराइए Na पे+, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दीजिए, आपका तो वही तो आयन है, वही तो धन आयन है, वही तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे आपको हमने धातु बताया ना, धातु किसे कहते हैं, अरे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते दे भी सकते हैं लेकिन वो फिर भी इतनी क्षमता रखते हैं कि धनायन बनाने की। जैसे कोई आपके गांव में बहुत अमीर हो, है ना, अमीर होते हैं ना, है ना, आपके गांव में है ना, ठीक है तो कोई बात नहीं, आप उसे जाके पैसा ले लीजिए, क्या वो गरीब हो जाएंगे, नहीं ना होंगे, गरीब नहीं होते ना। तो वही कह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपने आप में वो बड़े रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, बड़े रखने की इतनी क्षमता रखते हैं कि हम बड़े हैं, बड़े रहेंगे, चाहे जितना मुझसे पैसा ले लीजिए हम, लेकिन कम नहीं होंगे। वही धनायन की बात है। कह रहा है कि धनायन का निर्माण परमाणु या परमाणुओं के ये क्या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण विद्युत अपघटन कराने पर ये कैथोड पे मुक्त हो जाते हैं। देखिए यही जैसे सोडियम Na+ और मैग्नीशियम पे डबल+ होता है। कह रहा है Na+ एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, Mg+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। इसके बाद कह रहा है कि इसका आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा था। जो मूल परमाणु का आकार होगा, इसका जो आकार होगा इसका, वो मूल परमाणु के आकार से छोटा होगा, क्योंकि वो तो निकल रहा है ना मेरे भाई, उसमें से निकल रहा है ना। तो कह रहा है इसका आकार मूल परमाणुओं से क्या होगा, मूल परमाणु के आकार से छोटा होगा। किसका, इसका आकार जो मूल परमाणुओं के आकार से छोटा होगा। क्लियर है, चलिए फिर कह रहा है नोट क्या है, सामान्यतः धातु धनायन बनाते हैं परंतु हाइड्रोजन आयन H+ तथा अमोनिया आयन NH4 पे प्लस अधातु तत्व द्वारा निर्मित होते हैं। कह रहा है कि जो सामान्यतः धातु होती है वो धनायन बनाते, आपको नहीं बताया, यही तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि धातु में क्या धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है ना, तो वही तो हम यही तो नोट में बता रहे हैं। सामान्यतः धातु धनायन बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन परंतु हाइड्रोजन आयन H+ तथा अमोनिया आयन NH4 पे
प्लस है अधातु तत्व द्वारा निर्मित है। ये जो अमोनिया है वो क्या है, अधातु तत्व द्वारा निर्मित है, इसीलिए ये इस पे प्लस है, लेकिन फिर भी ये ऋणात्मक माना जाता है। लेकिन क्या है, कह रहा समानता जो धातुएं होती हैं, लेकिन ये जो है ये अपवाद स्वरूप छोड़ा गया है। केमिस्ट्री में बहुत अपवाद है, केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अपवाद पाए जाते हैं। वही कह रहा है समानता धातु धनायन बनाते हैं, परंतु हाइड्रोजन H+ पे तथा अमोनिया आयन NH4 अधातु तत्व द्वारा निर्मित होता है। क्या कह रहा है कि जो समानता धातु तो हमेशा आपको धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगी, लेकिन अधातु क्या आपको हमेशा ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, लेकिन वो जैसे कोई चीज आप ग्रहण करेंगे, किसी से लेते हैं तो उदाहरण माना जाएगा, तो ऋण माना जाएगा। हम आपको देंगे तो हम तो धनी है ही, धन तो हम तो प्लस में रहेंगे ना। वही बात यहाँ पे है, कह रहा है कि समानता धातु धनायन बनाते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन H+ तथा अमोनिया आयन NH4 पर प्लस अधातु तत्व द्वारा निर्मित है। जो अमोनिया है वो अधातु तत्व द्वारा निर्मित है, लेकिन वो हाइड्रोजन क्या है, H+ आयन होता है। एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, कह रहा है आयन किसे कहते हैं, सभी परमाणु तथा अणुओं में, कह रहा सभी परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण वे विद्युत उदासीन होते हैं। आयन होते हैं वो आयन विद्युत उदासीन भी होते हैं, धन आयन भी होते हैं, ऋण आयन भी होते हैं। कह रहा है आयन वे परमाणु या अणु के समूह हैं जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित हो, यानी कि आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, इस पर एक स्वतंत्र आवेश उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। जैसे सोडियम पे देखिए Na पे एक+ आयन है, एक स्वतंत्र आयन है ना, मैग्नीशियम पे 2 स्वतंत्र आयन है। कह रहा है नोट, आयन मुख्यतः जलीय विलयन में निर्मित होते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। कह रहा है आयन तो जलीय विलयन में निर्मित हो सकते हैं बट वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। कह रहा है एनी में 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनायन आपको बताएंगे, इसके बाद नंबर 2 है ऋणायन भी इसके बाद बताएंगे। धनायन का निर्माण परमाणु या परमाणुओं के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण होता है। फिर कह रहा है विद्युत अपघटन कराने पर ये कैथोड पर मुक्त हो जाते हैं। अगर हम इसका विद्युत अपघटन करा देते हैं तो कैथोड किरणों पे जाकर मुक्त हो जाते हैं। जैसे सोडियम आयन Na+ और मैग्नीशियम आयन Mg+। ये Na पे देखिए एक सिंगल एक प्लस था, तो ये देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, Mg पे 2+ था, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। फिर कह रहा है इसका आकार मूल परमाणुओं के आकार से छोटा होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है मूल परमाणुओं के आकार से छोटा होता है। फिर कह रहा है नोट, सामान्यतः धातु धनायन बनाते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन H+ तथा अमोनिया आयन NH4 पे प्लस अधातु तत्व द्वारा निर्मित होती है। लेकिन अमोनिया ऐसी धातु है जो अधातु तत्व द्वारा निर्मित होती है। चलिए आपको हम इसके बाद बताते हैं ऋणायन क्या है, ऋणायन किसे कहते हैं। चलिए अब आपकी अगली हेडिंग है ऋणायन। ऋणायन किसे कहते हैं, देखिए ऋणायन आपको मैं बताया ना, धनायन बता दिया, ऋणायन की बारी है। ऋणायन देखिए, कह ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है। हमने आपको बताया ना, अधातु जिसे कहते हैं वही है, यही बात है। अधातु को क्या है, अधातु किसे कहते हैं, अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेकिन फिर भी वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। वही तो बात है मेरे भाई, वही तो ऋणायन है। कह रहा है ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण होता है। विद्युत अपघटन कराने पर ये एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। कह रहा है कि क्या, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है। विद्युत अपघटन कराने पर ये एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। क्लियर है, मुक्त हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं क्लियर है तो कह रहा है ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण होता है। विद्युत अपघटन कराने पर ये एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। यदि इसका हम विद्युत अपघटन करा देंगे तो ये किरणें जो है एनोड पे आपकी मुक्त हो जाएंगी। कैसे मुक्त हो जाएंगी, जैसे ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण होता है। विद्युत अपघटन कराने पर ये एनोड पर मुक्त हो जाती हैं। यदि ये ग्रहण करेंगी तो जब इसका विद्युत अपघटन करा देंगे तो जाके एनोड किरणों पे एनोड पर जाके मुक्त, उसमें क्या कैथोड पे मुक्त होती थी। जैसे क्लोराइड आयन Cl- ऑक्साइड आयन O पे डबल माइनस आयन है, फिर SO4 पे डबल माइनस आयन है, आदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। कह रहा है इनका आकार अपने मूल परमाणुओं की अपेक्षा से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे इनका मूल परमाणु होगा तो लेकिन उनके आकार से, उनकी अपेक्षा उनका आकार से क्या होगा, वो बड़े होंगे। देखिए Cl आपको ने बताया ना, Cl क्या है, देखिए प्लस है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें माइनस का लगा है। देखिए Cl प्लस, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, देखिए Cl पे माइनस चार्ज आ गया। O पे देखिए दो प्लस और 2 ले रहा है, फिर भी लेकिन इसमें देखिए माइनस चार्ज है, इसलिए देखिए यहाँ पे 2 माइनस आ गया।
फिर कह रहा है नोट, लवणों की उपस्थित, कह रहा है लवणों की उपस्थित धनायन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। कह रहा है लवणों की उपस्थिति में धन आयन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं, क्योंकि धन आयन क्षार से ऋणायन अम्ल से प्राप्त होते हैं। कह रहा है धन आयन जो होता है क्षार से प्राप्त होता है, लेकिन ऋणायन जो होता है अम्ल से प्राप्त होता है। कह रहा है लवण, नोट लिखेंगे, लवणों में उपस्थित धन आयन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं, क्योंकि धन आयन क्षार से ऋणायन तथा अम्ल से प्राप्त होते हैं। कि देखिए धन आयन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, क्षार से प्राप्त होता है, और जो अम्ल किससे प्राप्त होता है, वो ऋणायन से प्राप्त, ऋणायन जो है अम्ल से प्राप्त होता है। अम्ल क्या होता है, वो खट्टा होता है, और जितने खट्टे होंगे वो सब अम्ल होंगे। जो नमक की तरह लगता है वो क्या होगा आपका, वो क्षार होगा। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। कह ऋणायन किसे कहते हैं, ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है। किसके कारण होता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है, तथा विद्युत अपघटन कराने पर ये एनोड पर मुक्त हो जाते हैं। यदि इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये जाके एनोड फील्ड पर मुक्त हो जाएंगी। क्लोराइड जैसे क्लोराइड आयन पे Cl माइनस, ऑक्साइड आयन पे डबल माइनस है, SO4 पे डबल है। आदि इलेक्ट्रॉनों का अधिकता के कारण इनका आकार अपनी मूल परमाणुओं की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। जो इनका आकार होगा, मूल परमाणु जो होंगे इनका आकार उससे बड़ा होगा। फिर देखिए Cl पे माइनस है, देखिए Cl पे इधर देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेकिन ले रहा है, लेकिन फिर भी इस पे माइनस है। चूंकि यदि किसी से उधार लेंगे तो हम तो माइनस में रहेंगे ना भैया। अरे मेरे भाई ये इसलिए माइनस लगा है चूंकि ये अपने बगल वाले पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांग रहा है, कह रहा है मुझे दे दीजिए, इसलिए इस पे माइनस है। देखिए इस पे 2 है, ये 2 ठू मांगा है, इसलिए इस पे 2 है। ये क्यों मांग रहा है, चूंकि आपको ये इसलिए मांग रहे हैं चूंकि ये इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका कोष होता है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे वाले में 8 रहते हैं, तीसरे में 18 रहते हैं। देखिए पहले वाले में 2 ठू भर गया, इसका कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 ठू भर गया। अभी यहाँ पे देखिए 6 ठू भरेंगे तब जाके 8 ठू भरेंगे, इसलिए इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये 2 ठू उधार लेता है। इसमें Cl पे 17 होता है, ठीक है, 8 उसमें 8 चाहिए, लेकिन इसमें एक ठू में 2 भरा होता है, दूसरे में 8 भरा होता है, 8 2 10 हो गया, 10 7 17, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ता है। इसी कारण ये दो लेते हैं, जैसे जितने इलेक्ट्रॉन की उनको कमी रहती है उतने वो ले लेते हैं। इसके बाद नोट है, लवण में उपस्थित धनायन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं, क्योंकि धनायन क्षार से ऋणायन अम्ल से प्राप्त होते हैं। क्या है, लवण में उपस्थित जो धनायन को क्षारीय मूलक तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं, चूंकि धनायन क्षार से प्राप्त होता है, ऋणायन जो है अम्ल से प्राप्त होता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और कहूँगा, आप अपने दोस्तों को बताइए कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और एक बार फिर से कहूँगा भैया, आप तो वीडियो खत्म हो गया, लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।